सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज अपने पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 का पेपर नंबर 3 सेक्शन बी और सब्जेक्ट गुजराती। तो आज से अपने सेक्शन बी पढ़ेंगे और शुरू करते हैं। देखो, अ के नीचे ना जोड़का योग्य रीते जोड़ीने लखो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का कि नीचे ना जोड़का योग्य रीते जोड़ीने लखो। तो देखो मैचिंग दिए गए अकृति और ब कर्ता। कृति मतलब जो चैप्टर के नाम दिए गए वो, और कर्ता मतलब जो चैप्टर के नेम है और चैप्टर किसने लिखे है उसको कर्ता बोलते हैं। तो वो आपको बताना है। तो देखो 70वां क्वेश्चन है कि मोरली। तो मोरली के लेखक मतलब वो कवि का नाम क्या था, है ना। सेक्शन बी है आपका, पद्य विभाग है तो पोयम वाला आएगा तो सारे। तो देखो 70वां है मोरली। तो मोरली के कवि का नाम क्या है? तो मोरली के कवि का नाम है डी मीराबाई, है ना। तो फर्स्ट का आंसर 17 का आंसर डी है। फिर देखो 18वां है कि ते बैसे अई जो है चैप्टर आपका, उसका 18वें का जो आंसर है वो आपका क्या है? क स्नेही परमार। अब देखो 19वां है हाथ मेड़विए। ये आपकी जो पोयम है उसका आंसर मतलब आपके उसका लेखक है कवि का नाम क्या है? उसका कवि का नाम है निरंजन भगत। क्या है? निरंजन भगत। अब देखो यहाँ पे मैचिंग खत्म होते हैं और आगे है फिलअप्स, है ना। नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो फिलअप्स। देखो 20वां है कि કૃષ્ણના ખાલી જગ્યા માત્રથી બધા દુઃખ દૂર થાય છે। તો કૃષ્ણના દર્શન, है ना, કૃષ્ણના દર્શન માત્રથી બધા જ દુઃખ દૂર થાય છે। अब देखो 21वां कवि પોતાના જીવનને ખાલી જગ્યા બનાવવા માંગે છે। तो देखो कवि પોતાના जीवनને परोपकारी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ना, परोपकारी बनावा मांगे छे। अब देखो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है कि नीचे आपेला विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। 2 मार्क का है। अब देखो हाथी आपेल दान ने उत्तम दान गणवा मानवामां आवे छे। तो देखो ये जो सेंटेंस है वो एकदम गलत है, फॉल्स है। हाथी आपेल दान ने नहीं, देखो गुप्त रीते आपेल दान ने उत्तम दान गणवामां आवे छे। तो देखो ये जो सेंटेंस है कि हाथी आपेल दान ने उत्तम दान गणवामां मानवामां आवे छे, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। पर जो गुप्त रीते आपेल दान है ना, एकदम सीक्रेटली जो अपने दान करते हैं उसको उत्तम दान गणवामां आवे छे, है ना। तो ये आपका ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है, पर ये यहाँ पे दिया गया है वो गलत है। अब देखो हाइकू जापानीज काव्य प्रकार है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। जो हाइकू है वो जापानीज काव्य जापान का ही एक काव्य प्रकार है वो। अब देखो क वाला क्वेश्चन है कि नीचे आपेला प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लखो। 1 सेंटेंस जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। तो देखो 24वां क्वेश्चन है कि गोपीए कोनो साथ छोड़ो, है ना। तो गोपीए कोनो साथ छोड़ो, तो कानानी मोरली है गोपीए, है ना। कान्हा की जो श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली बजाते थे तो उसके कारण गोपी है सैयर नो साथ छोड़ो। सैयर मतलब उसके जो साथी था उसका उसने साथ छोड़ा। अब देखो 25वां क्वेश्चन है कि मोरली है कोनु मन हरी लीधो। मुरली मतलब जो श्री कृष्ण भगवान की जो बांसुरी थे वो मुरली है कोनु मन हरी लीधो। तो देखो कानानी मोरली है गोपीओ ने गेली बनी, मतलब गोपीओ नु मन हरी लीधो। 25वें का आंसर क्या है कि कानानी मोरली है गोपीओ नु मन हरी लीधो। अब देखो 26वां के कवि निरंजन भगत खाली हाथ में शू होवानुं अनुभवे छे। तो हाथ मेळवीए काव्यना कवि, है ना, इसलिए निरंजन भगत काव्य कवि कौन है? निरंजन भगत। कवि खाली हाथ में उष्मा अने थड़को होवानुं अनुभवे छे। क्या? उष्मा अने थड़को। 26वें का आंसर था आपके, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अभी अड्डा वाला। अब देखो नीचे आपेला प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो, है ना। आपको इसमें 3 दिए गए होंगे, उसमें आपको कोई भी 2 लिखने हैं। तो देखो नीचे आपेला प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो, तो आपको शॉर्ट आंसर बताना है इसमें। अब देखो 27वां क्वेश्चन है कि दाननो महिमा कवि कया उदाहरण द्वारा समझावे छे। दाननो, है ना,
जो आप डोनेट करते हो उसका जो अर्थ है वो कैसे कवि बताते हैं, कौन से एग्जाम्पल द्वारा वो समझाते हैं, वो आपको बताना। तो देखो, તે બેસે અહીં ગઝલમાં દાનનો મહિમા કવિ કીડિયારાના उदाहरण द्वारा समझावे છે। કીડિયારાના मतलब जो कीड़ी है ना, जो चीटी लोग रहते हैं ना वहाँ पे, उनका एक अंदर से एक खड्डा बना के जो रहते हैं उसको કીડિયારા बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? કીડિયારા। तो કીડિયારું પૂર્વમાં વ્યક્તિને કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી, है ना। કીડિયારું પૂર્વમાં मतलब उनको खाना देने में उनका कोई भी स्वार्थ होता नहीं है। તેમજ તેની બીજાને જાણ થતી નથી, તેમજ તેની બીજાને જાણ થતી નથી। देखो, कोई भी दान करके आता है, समझो कि चींटियों को खाना खिला के आता है, तो वो किसी और को बताता नहीं है कि मैंने चींटियों को खाना खिलाया। तो आमा गुप्त दान महिमा है। पर देखो, बल्कि वो कोई वृद्धाश्रम में जाके किसी को पैसे डोनेट करके आया, तो कुछ भी फ्रूट डोनेट करके आया, तो आके सबको बताता है, तो वो सबको बताता है, तो वो गुप्त दान नहीं है ना, वो गुप्त दान नहीं है। पर वो जो कीड़ियारू है ना, जो कीड़ियारा है, जहाँ पे चींटिया लोग रहते हैं, वहाँ पे उनको खाना खिला रहे, तो वो कैसा है? एकदम गुप्त दान महिमा છે। एक हाथे करेला दान बीजा हाथने पण जाण थवी जोईए नहीं। गुप्त दान कैसा होता है कि एक हाथ से जो दान किया हो दूसरे हाथ को भी पता चलना नहीं चाहिए। एक हाथे करेला दान बीजा हाथने पण जाण थवी जोईए नहीं। ये 27वें का आंसर था। अब देखो 28वां के वरसाद वरसवाथी प्रकृति पर तेनी सी असर थई। वरसाद वरसवाथी प्रकृति पर तेनी सी असर थई। देखो, वरसाद वरसवाथी प्रकृतिना चित्रों बदलाई गया ना, बारिश गिरी तो उसके कारण प्रकृति जो नेचर थे उसके चित्रों बदले गए, मतलब समझो यहाँ पे हरियाली हो गई, धरती नो रूप खिली उठ्यो, है ना, बहुत सारी हरियाली यहाँ पे हो गई। वगड़ो टवकी उठ्यो, नदी में पूर आया, ज़्यादा बारिश गिरी तो उसके कारण जो पानी का लेवल था वो बढ़ गया नदी में, है ना। अब देखो 28वां क्वेश्चन हो गया। अभी 29वां कि श्री कृष्णनी मोरलीए कविए अभागणी केम कही छे। श्री कृष्णनी मोरलीए कविए अभागणी केम कही छे। देखो, श्री कृष्णनी मोरली ने कविए अभागणी कही छे कारण के ते समी सांजे वागीने गोपीने विवड़ बनावे छे। समी सांजे मतलब शाम के दौरान वागीने गोपीने विवड़ मतलब एकदम उनका जो मन है वो हर लेता है ना, दिल चुरा लेते, ऐसी बना रहा है कि ते करवा जीवा काम पण करी सकती नहीं। जो गोपी है ना, गोपी वो जो काम करने वाले होते शाम को वो भी वो करते नहीं है और बाद में आके उनकी मुरली सुनते हैं। देखो, यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो खत्म हुए। अब ये देखो है नीचेना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो। सविस्तार उत्तर मतलब बड़े बड़े आंसर, लॉन्ग आंसर बोलने हैं, बताने हैं। गमे ते दो, देखो 3 दिए गए होंगे, आपको उसमें से कोई भी 2 बताने हैं। देखो, ते बेसे अहीं गजलना अंतिम 2 शेर ने आधारे आत्मनिरीक्षण और प्रामाणिकता समझाओ। ते बेसी यही गजल, आपका जो चैप्टर है वो साहित्य प्रकार गजल है, एनो अंतिम 2 शेर, आखिरी जो 2 शेर है उसका आत्मनिरीक्षण और प्रामाणिकता समझा। देखो, दरेक व्यक्तिए आत्मनिरीक्षण करवू जोईए। देखो, आत्मनिरीक्षण मतलब खुद का रक्षण, है ना। आत्मनिरीक्षण मतलब अपना खुद का सेल्फ डिफेन्स करना चाहिए। આપણું મન દર્પણ આપણને આપણો અસલ ચહેરો દર્શાવતું હોય છે। આપણું મન દર્પણ मतलब जो मन के अंदर आपका जो एक शीशा है वो આપણને આપણો असल चेहरा दर्शावતું હોય છે, अपना खुद असली रूप बताता है। बल्कि जो रियल लाइफ में जो भी चेहरा, जो भी शीशा है वो अपना आपको रियल चेहरा बताता है नहीं। आत्मनिरीक्षण करता दरेक व्यक्ति ने पोताना गुण दोष स्पष्ट देखाय छे। देखो, क्या बोल रहे हैं कि बाहर से जो व्यक्ति अच्छा दिखता है वो अंदर से अच्छा होता नहीं है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो कि दरेक करता व्यक्ति ने पोताना गुण दोष स्पष्ट देखाय छे। दरेक व्यक्ति ने पोताना गुण दोष क्या स्पष्ट देखाय छे। आत्मनिरीक्षण करता खुद से ज़्यादा उनको खुद के क्या गुण दोष, अच्छे काम और बुरे काम उनको अच्छे से दिखते हैं। व्यक्ति एक गुण दोष में प्रामाणिकता से स्वीकार करवो જોઈએ। मतलब उन्होंने जो भी अच्छा काम या बुरा काम किया है उसको प्रामाणिकता से मतलब एकदम सही से उनको स्वीकार करो चाहिए कि हाँ मैंने ये सब काम किया है, अच्छा या बुरा जो भी काम किया है उनको स्वीकार करो चाहिए, मतलब उनको मान लेना चाहिए ये सब चीज़ें। कि जे दोष देखाता होय ते दूर करवा माटेना प्रामाणिक प्रयत्नो करवा જોઈએ। जे दोष देखाता हुए मतलब आपने जब बुरे काम किए
उसको दूर करने के लिए दूर करवा माटेना प्रामाणिक प्रयत्न करवा चाहिए। मतलब एकदम ढंग से उसको जो पूरा आपके जो खराब दोष है उसको एकदम सही दोष करने चाहिए, मतलब अच्छे काम करना शुरू करना चाहिए। कैसे? प्रामाणिकता से, है ना। आम थाय तो व्यक्ति मान भर्या स्थाने पात्र बने, मान भर्या स्थाने प्राप्त बने छे। मतलब जो व्यक्ति अपने बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम करना शुरू करता है तो व्यक्ति मान भर्या मतलब रिस्पेक्टफुली जो प्लेस है वहाँ पे वो क्या मतलब पात्र बने छे, मतलब उसकी रिस्पेक्ट होती है। ये देखो ये 30 वाला क्वेश्चन था, अपने वापस देखते हैं इसको एक बार कि देखो क्या बोला है कि ते बेसे अहीं गजलना अंतिम बे शेरने आधारे आत्मनिरीक्षण और प्रामाणिकता समझाओ। आपको इसके अंदर आत्मनिरीक्षण और प्रामाणिकता के बारे में आपको उसको बताना है। तो देखो दरेक व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करवू જોઈએ, सबको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। આપણું मन दर्पण આપણને આપણો અસલ ચહેરો દર્શાવતું નથી। આપણું मन दर्पण, जो मन के अंदर आपका एक जो दर्पण है वो आपको असल चेहरा बताता है कि आपने क्या अंदर से क्या गुण खिलाए है ना। तो आत्मनिरीक्षण करता दरेक व्यक्ति ने पोताना गुण दोष स्पष्ट देखाय छे। आत्मनिरीक्षण से ज्यादा जो व्यक्ति है उसको क्या दिख रहा है? गुण दोष स्पष्ट देखाय छे खुद के। व्यक्ति गुण दोष नो प्रामाणिकता से स्वीकार करવો જોઈએ। क्या? व्यक्ति है गुण दोष मतलब अच्छे काम और बुरे काम को प्रामाणिकता थी मतलब एकदम सही से उसका उनको मान लेना चाहिए कि हाँ मैंने गलत काम और सही काम जो भी किए है मैं मानता हूँ। जे दोष देखाता हो ते दूर करवा माटेना प्रामाणिक प्रयत्न करवा જોઈએ। मतलब जो भी आपने पाप या कुछ भी गलत काम किया है उसको आपको एकदम सही करना चाहिए, सही काम में उसको एक्शन करना चाहिए। आम थाय तो व्यक्ति मान भर्या स्थान ने पात्र बने छे। तो ऐसा होता है तो जो व्यक्ति है वो एकदम मान भर्या मतलब उसको रिस्पेक्ट मिलती है। ये देखो आपका 30वां आंसर था 30वें क्वेश्चन का। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने बढ़ते 31वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको काव्य पंक्ति दी गई है, उसको आपको समझाना है। वो आपको इसके अंदर ही जो सविस्तर मतलब बड़े क्वेश्चन आंसर है उसमें आपको पूछेंगे। तो देखो वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदिए ओलवा जो, है ना। तो आपकी ये जो काव्य पोएम इसमें से एक छोटा सी 2 लाइन दी गई है, उसका आपको एक मीनिंग समझाना है ना। तो देखो उसका मीनिंग, समुद्र में नाव सफर करती हो त्यारे पानी में घना वलयो उत्पन्न थतो होय छे। समुद्र में नाव, है ना। अब देखो सी के अंदर बड़ी बड़ी जो नाव है ना, जो भी सारी बोट है, बहुत सारी जो सीप है वो यहाँ पे सफ़र करती होती है, मतलब जा रही होती है पानी के थ्रू, त्यारे पानी में घना वलयो उत्पन्न थाय छे, है ना। वलयो मतलब समझो एक टाइप की मुश्किल है ना। बहुत सारी मुश्किल है और समझो फिर बाढ़ वो क्या बोलते हैं उसको, लहर, है ना, पानी की लहर समझो। अने नाव हालक डोलक थाय छे, मतलब एकदम कैसे एकदम हालक डोलक। अभी यहाँ देखो ये जो पानी है वहाँ पे एक बोट समझो, बोट है ना, ये बोट है वो जा रही है, तो यहाँ से कोई भी वेव आ रही है तो उसके कारण जो बोट है एकदम हिल हिल कर रही है ना। हालक डोलक मतलब समझना हिल हिल कर रही है। ते डूबी जवानी संभावना पण रहे छे, है ना। अब देखो ज़्यादा बड़ी वेव आ गई तो उसके कारण जो बोट है आपकी सीप है वो डूब भी सकती है। ते डूबी जवानी संभावना पण रहे छे, बोट है उसकी या सीप है उसकी डूब जाने की संभावना रहती, प्रोबेबिलिटी रहती है। आवा समय ईश्वर परनी श्रद्धा ज नावने डूबती बचावी सके छे। ऐसे समय पर क्या होता है कि ऐसे समय पर आवा समय ईश्वर परनी श्रद्धा मतलब आपने भगवान पे जो भरोसा किया हुआ है वही आपके जो नाव या आपकी जो सीप है उसको बचा सकती है। कैसे? डूबती हुई बचा सकती है। आपको जीवन पर श्रद्धा ना बड़े टकी सके, अपना जो जीवन है वो भी श्रद्धा ना बड़े टकी सके। श्रद्धा ना बड़े मतलब भगवान पे जो श्रद्धा करते हैं उसके कारण ही टीका रह सकता है। संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नाव ने अनेक मुसीबतों आवे छे। संसार रूपी, है ना, संसार के अंदर सागर में, संसार सागर में जीवन रूपी मतलब अपना जो जीवन है उसके अंदर बहुत सारी नाव ने अनेक मुसीबतों आवे छे। आपके अपने जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती है। तो इसके बारे में कवि क्या बोलते हैं? कवि कहे छे कि आ समय मारो श्रद्धा रूपी दीपक कदी ना ओलवाए, है ना। जैसा जो बुरा समय आ रहा है अपना तो उसके अंदर आवा समय मारो श्रद्धा रूपी मतलब भगवान पे जो भरोसा है वो वाला जो दीपक है ना, भगवान पे जो भरोसा किया हो कभी ना ओलवाए मतलब क्यारे ना ओलवाए मतलब भगवान पे भरोसा न करूँ, ऐसा कभी वो मेरा दिन आए नहीं। हूँ सदैव निस्वार्थ सेवा करतो रहूँ। जो कवि है क्या बोल रहा है कि हूँ सदैव निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ मतलब उसके कोई भी काम करना ना, कोई पण
કામ કરવું તેના બદલામાં કંઈ પણ लेवू नहीं। देखो निस्वार्थ सेवा मतलब क्या कि कोई भी काम करना पर उसके बदले में कुछ भी उसको पैसा या कोई भी चीज़ लेनी नहीं, उसको निस्वार्थ सेवा बोलते हैं। अब देखो ये आपका 31वां क्वेश्चन का आंसर था। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो 32 क्वेश्चन के उसमें भी आपको एक पोएम के एक लाइन दी गई है, उसको आपको बताना है। देखो वादळ टोचे पहुंची, वादळ टोचे पहुंची वेराई गयु, पंक्ति में व्यक्त थतो संदेश। अब ये जो लाइन है उसके अंदर क्या कहने मांग रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वादळ जेम जेम ऊपर गयु तेम तेम हल्कू थयु, है ना। देखो बादल था, जैसे जैसे ऊपर गया जैसे जैसे कैसा हो गया, जो वेट में एकदम हल्का हो गया। पर्वतनी टोचे पहुंचता एटલું બધું हल्कू થઈ ગયું કે વેરાઈ ગયું। जो क्या बोल रहे हैं कि पर्वतनी टोचे पहुंचता, जो पर्वत है उसके एकदम ऊपर, है ना, टोचे मतलब पर्वत के एकदम ऊपर पहुंचता एटલું બધું हल्कू થઈ ગયું કે વેરાઈ ગયું। તે વેરાઈ ગયું मतलब एकदम समझो अलग अलग हो गया, एकदम टूट के अलग अलग हो गया। आ पंक्तिनो संदेश है कि આપણે જેમ જેમ ભાર ઓછા કરતા જઈશું તેમ તેમ આપણને હળવાશનો આનંદ अनुभवी सकीशु। वो क्या बोल रहा है कि आ पंक्ति नो संदेश है कि आपणे जेम जेम भार ओछो करता जईशु तेम तेम आपने हळवाशनो आनंद अनुभवी सकीशु। मतलब आप जैसे जैसे आपका जो भी काम भार है वो कम करते जाओगे ना, कोई भी वजन कम करते जाओगे तो आपको हळवाशनो मतलब एकदम हल्केपन का आनंद होगा। जीवन में बिनजरूरी बोझ लईने शोकमय वातावरण राखवू जोईए, राखवू नहीं। जीवन में बिनजरूरी मतलब बिना काम का कोई भी बोझ, है ना, बिना काम का कोई भी काम अपने को शोकमय वातावरण राखवू જોઈએ नहीं। मतलब एकदम भारी समझो एकदम भारी या तो कभी खतरनाक वातावरण रखना चाहिए नहीं। जितनी जरूरियात तो ओछी एटला आपणे सुखी। अपने जीवन में जितनी जरूरियात है वो इतनी कम, इतने अब सुखी रह सकते है। तो देखो इस जो लाइन है इसके अंदर यही बोलने मांग रहे हैं कि जितनी जरूरियात तो ओछी एटला आपणे सुखी। अपने जीवन में जितनी जरूरियात कम होगी उतने हम सुखी रहेंगे। तो देखो ये आपका सेक्शन बी का सॉल्यूशन था। आपको सबका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। हाँ अब देखो यहाँ पे अपना सेक्शन बी का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे जल्दी ही अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी और डी के सॉल्यूशन के साथ। तो दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।